हेलो एवरीवन। आज हमारे सामने फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पल्स, स्पेसिफिक इम्पल्स, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आज की वीडियो में हम ये 3 पॉइंट कवर करेंगे। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी हमारे सामने। तो इससे पहले जो है हमने न्यूटन्स के लॉ किए थे, फर्स्ट लॉ, और उसी को हम जड़त्व का नियम भी मानते हैं। उसमें हमने एग्जाम्पल देखे थे किस तरह से हम यदि बस में बैठे हों और बस अचानक से रुक जाए तो हमें झटका लगता है एकदम से, या कोई बॉडी जो है विराम अवस्था में हो और वो एकदम से चल पड़े और उसमें कोई यात्री बैठा है तो उसको भी एकदम से झटका लगता है। और देखा होगा आपने, एक गोली होती है जो कांच में जो है एक छेद कर देती है, जबकि एक पत्थर उसमें छेद नहीं कर सकता। तो ये हमने जड़त्व के नियम जब किए तब हमने इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया था, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसको किया था। अब यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं फ्रॉम न्यूटन के सेकंड लॉ पर। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जैसे ही हम शुरू करते हैं हमारे सामने मोमेंटम आ खड़ा होता है। मोमेंटम को फिर हमने एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम के ऊपर ही डिपेंड है हमारे पास। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, किसी आदमी में कितनी ताकत है, कितना जोर है, कितनी उसके अंदर रेजिस्टिव पावर है, किस तरह से वो किसी बॉडी को रोक सकता है। तो वो हमने मोमेंटम के अंदर जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ा। फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ को डिराइव किया जो कि मोमेंटम के ऊपर बेस्ड था। अब वहीं से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया इम्पल्स। देखिए इम्पल्स पर कोई ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देता, और ना ही किसी बुक्स में यदि आप देखोगे ना तो बुक्स में भी इतना नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर। लेकिन आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे देंगे और आपका जो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पढ़ने की। तो इम्पल्स एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है फिजिक्स का, बड़ा ही गजब का टॉपिक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.Rajendran। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और उसको शेयर करना मत भूलें, ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और हमें भी तभी मोटिवेशन मिलता है जब हमारा कोई वीडियो देखता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और जब हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और हमारा वीडियो नहीं देखते तो हमें भी थोड़ा जो है निराशा आती लगती है कि फिर क्यों बनाएं हम। तो इसलिए जो है हमारा मनोबल बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसको शेयर भी करें। हम आपका एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो चलिए हम शुरू ही कर देते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है इम्पल्स, स्पेसिफिक इम्पल्स और मोमेंटम थ्योरम हम करेंगे इम्पल्स के साथ। तो हम बात करेंगे फ़िलहाल इम्पल्स के बारे में। देखिए इम्पल्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है फिजिक्स में पढ़ने के लिए। तो हम इसको कैसे कवर करेंगे देखते हैं, अब बने रहिए हमारे साथ। देखिए इम्पल्स को शुरू करने से पहले हम आपको एक पॉइंट जो है क्लियर कर देते हैं, मोमेंटम वाला। मोमेंटम की जो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, P=mv। ये डेफिनेशन हमने मोमेंटम की पढ़ी है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। अब जब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम होता क्या है ये समझिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम इसको क्लियर कर देते हैं आपको एक बार। आपने पिछला वीडियो यदि नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। कई बार हम कहते हैं कि जैसे हम खेल देख रहे हैं, कोई गेम देख रहे हैं, बोलते हैं भी ये तो जरूर जीतेगा, या हम कहते हैं भी धोनी छक्का जरूर मारेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें उसके मोमेंटम के बारे में पता है, उसकी पावर का पता है हमें, उसमें कितना मोमेंटम है। अब आप देखते होंगे कई बार क्या है, एक गोली है जो वो कांच को चीरती हुई चली जाती है, चीर कर निकल जाती है। बड़ी बड़ी शीट्स में, लोहे में, आयरन में धड़ल्ले से जो है सुराख करके निकल जाती है ना। लेकिन पत्थर जो है वो नहीं सुराख कर पाता, किसी भी कांच में उसको तोड़ देता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में पावर होती है। देखिए मास में भी पावर होती है। जब हमने मोमेंटम की बात की थी तो मास की बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे?
मास की बात कर रहे थे, अब जब हम इम्पल्स की बात करेंगे तो हम पावर की यानी कि उसकी वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, ये हमें पता है। दूसरा बात जो हम आप नोट करेंगे क्या है कि मोशन में वेट तो वही रहेगा, पर जब गति करती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, जब कोई बॉडी जो है गति करती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। जैसे मैंने अभी गोली का एग्जांपल देखा ना, कितनी तेज़ गति से चलती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, चीर कर निकल जाती है, बड़े बड़े चीज़ों को, सीने को भी चीर जाती है जब हम इसको फायर में लेकर चलते हैं। तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि मोमेंटम का यही कॉन्सेप्ट हम लेकर चलते हैं इम्पल्स में। कहाँ चलेंगे हम? इम्पल्स, यानी कि जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को हमने चेंज करना है, बदलना है, उसी को इम्पल्स बोलते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हम जब लेकर चलते हैं वो क्या होती है? ये एक तरह का फोर्स है जो किसी बॉडी पर एक्ट करता है और ये थोड़े समय के लिए काम करता है, तो उसको हम बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो बॉडी पर थोड़े समय के लिए काम करे और उसका मोमेंटम चेंज कर दे तो वो इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। मतलब मोमेंटम से इम्पल्सिव बन गया। फॉर एग्जांपल, हिटिंग ए बॉल विद बैट। अब जब आप क्रिकेट खेलते हो तो हम क्या करते हैं, बॉल आती है और थोड़े से समय के लिए हम उसको हिट कर देते हैं। तो ये एग्जांपल क्या होगा? हमने इम्पल्सिव फोर्स लगा दिया, उस बॉल की वेलोसिटी को इस तरह से हमने घुमा दिया कि हिट कर दिया, छक्का लगे चौका लगे वो बात की बात है, हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। और दूसरा आप देखोगे देखा होगा, ड्राइविंग ए नेल विद हैमर, किकिंग ए फुटबॉल। फुटबॉल को किक जब करते हैं, देखा ना, जब फुटबॉल को किक करते हैं तब भी हम यही बात करते हैं। तो दूसरा देखिए, हम इम्पल्सिव फोर्स हमारे पास दो तरह के हम लेके चलेंगे। फोर्स को हम दो तरह से मानेंगे इम्पल्स की जब बात करते हैं। एक तो होता है इम्पल्सिव फोर्स और एक होता है नॉन इम्पल्सिव फोर्स। तो जब फुटबॉल को किक मारते हैं धीरे धीरे, ठीक है, मान लो कोई फुटबॉल है, इसके ऊपर हम धीरे धीरे किक मारते हैं तो बॉल जो है धीरे धीरे जाएगी। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। कौन सा है? नॉन इम्पल्सिव, क्योंकि ये बल जो है, ये फोर्स जो है काफ़ी समय तक इस पर काम करता है। जब बॉडी के ऊपर बल जो है काफ़ी लंबे समय तक काम करेगा तो वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है। लेकिन यदि इसी फुटबॉल पर हम जोर से किक मार दें एकदम से, तो क्या होगी? बॉल पता नहीं कहाँ जाएगी। तो ये हो गया इम्पल्सिव फोर्स, हमने किक एकदम से मार दी तो ये आ जाएगा इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स में हमें वेलोसिटी कम करनी है, बस ये बात ध्यान रखें। इम्पल्सिव फोर्स में वेलोसिटी कम करनी है बॉडी की, जैसे मर्जी आप करें तो वो हमारा इम्पल्सिव हो जाएगा। हमने अपना इम्पल्स लगा दिया, यानी कि मोमेंटम को चेंज करना है। देखिए, इम्पल्स बड़े ही गजब की चीज़ है, मोमेंटम से ही निकला है ये। किसी बॉडी को रोकना हो तो कितना बल लगाना पड़ेगा हमें कि वो बॉडी रुक जाए। तो यहीं से इम्पल्स का कॉन्सेप्ट जो है डिराइव किया गया है, यहीं से इम्पल्स का जो है टॉपिक हमारे सामने आया है। तो इम्पल्स क्या होता है हमारे पास? फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। इम्पल्स क्या होता है हमारे पास? देखिए, ये जो इम्पल्स है वो होता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। कितना टाइम लगा और कितने टाइम में लगा और कितना फोर्स लगाया, और इसको हम शॉर्टकट में चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। ये पी क्या है? उसका सिंबल है। तो ये हो गया इम्पल्स की डेफिनेशन सिंपली। तो अब हम डिटेल में चलते हैं इसके लिए, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, जो आपके काम आएगा। और नोट कर लीजिए, इम्पल्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन सेम होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है या जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है वो इसकी डायरेक्शन होती है। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, फटाफट आपका एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट क्लियर कर देते हैं। अब आपको जो है इम्पल्स के बारे में जानकारी मिल गई।
एन इम्पल्स जो अभी बताया इनकी फोर्स इनटू टाइम का ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है। इन फिजिक्स इज ए फोर्स, इम्पल्स भी एक तरह का फोर्स है हमारे पास, एक्टिंग ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कम टाइम के लिए काम करेगा, ये ज़्यादा टाइम के लिए काम नहीं करता। और रिजल्ट क्या रहेगा उसका, मोमेंटम चेंज करना, चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये है इसकी डेफिनेशन, इसको नोट कर लीजिए आप। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इम्पल्सिव फोर्स आर दोज फोर्सेज एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑन ए बॉडी चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन, रादर नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज आर सच कंट्यूड इन ए ग्रेजुअल मैनर। तो फोर्स किसी भी टाइप का हो, लाइक वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉन इम्पल्सिव फोर्स। नॉन इम्पल्सिव का मतलब जब हम धीरे धीरे काम करते हैं नॉन इम्पल्सिव में आ जाएगा, जब फास्ट करेंगे तो वो इम्पल्सिव में आ जाएगा। बट ए मूविंग बॉडी ऑन सडन कोलिजन विद अनादर इज वन ऑफ द इम्पल्सिव फोर्स। हमने अभी आपके सामने इम्पल्सिव फोर्स और नॉन इम्पल्सिव फोर्स की बात की थी, तो ये इसके एग्जाम्पल देखिए, ये कितना अच्छा एग्जाम्पल देगा आपके सामने। देखिए इम्पल्सिव फोर्स यूजुअली हाई मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखिए ये बाल को किक कर रहा है तो पता नहीं कितनी तेज़ी से जाएगी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय के लिए लगेगा लेकिन मैग्नीट्यूड उसका हाई होगा। मान लो कोई बाल है, हिट करती है बैट को 90 मीटर पर आवर के हिसाब से, लीव द बैट एट, उसी स्पीड से वापस चलेगी। व्हाट इज द मोमेंटम चेंज, मोमेंटम में क्या चेंज होगा, और व्हाट इज द इम्पल्स ऑन द बॉल फ्रॉम द बैट। अब दोनों क्या है, जब आई तो मोमेंटम था, गई तो इम्पल्स हो गया, ठीक है ना। अब दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस बनता है हमारे पास। तो ये मोमेंटम का देखिए, ये एग्जांपल दिया गया है, ये फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं ना, अब इसने इसको किक मारी, अब ये क्या है, मोमेंटम में है। अब इस व्यक्ति ने इसके ऊपर हिट किया दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम इसने चेंज कर दिया। अब कितना इसको फोर्स लगाना पड़ा ये इसी को पता है। अब यही क्या है, हमारा इम्पल्स है, यही क्या है, हमारा इम्पल्स है, मतलब हमने मोमेंटम को चेंज करना है। देखिए इसमें भी इसी तरह का एग्जांपल लिया गया है, जब एक खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है तो बॉल आती है मोमेंटम के साथ, बड़ा तेज मोमेंटम होता है, लेकिन वो उसके मोमेंटम को ख़त्म कर देता है, चेंज करके उसकी वेलोसिटी को कम कर देता है और अपनी वेलोसिटी लागू कर दी। तो ये दूसरा है हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इम्पल्स की डेफिनेशन देखिए, नोट बिल्कुल शॉर्ट में, डेफिनेशन क्या लेंगे हम इम्पल्स की, इम्पल्स इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है हमारे पास। दूसरी डेफिनेशन, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट, इम्पल्स क्या है हमारे पास, इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ टाइम अप्लाइड। ये डेफिनेशन देते हैं एकदम। और एक ये लेते हैं ये वाली, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या है और इनिशियल मोमेंटम क्या है, उसका डिफरेंस ले लेंगे। जैसे बॉल आती है ना, तो बॉल में जो है इनिशियल मोमेंटम क्या है, और जब उसको किक मार के उसकी दिशा हमने चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, तब उसका मोमेंटम क्या है। तो जो वो डिफरेंस आता है वो हम इम्पल्स में लेकर चलते हैं। और इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये देखिए, ये क्या होगा हमारे पास, मोमेंटम को हमने माइनस कर दिया। तो ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो कंप्लीट डेफिनेशन आप यहाँ से इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए यही काफ़ी है, काफ़ी हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बाकी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब पॉइंट वाइज हम आपको क्लियर करते हैं। इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स इज ए क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक तरह से ये मूविंग फोर्स हमारे पास जो फोर्स के बारे में बताती है। और सिंबल क्या है इसका हमारे पास, जे, कई बार इसको आई भी लेते हैं, ध्यान रखें, कई बार आई भी लेते हैं, कई बार जे लेते हैं, कई बुक्स में आई है और कई बुक में जे है। वट एवर यू कैन टेक, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्लियर है। तो जो आप लेना चाहिए वो ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लेके चलते हैं जे। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है हमारे पास, इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज नेट फोर्स, यानी कि ये देखिए एफ डेल्टा टी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन है। इज द फोर्स टाइम इंटरवल, यदि हम मैथमेटिकली इंटीग्रेशन में लेकर चलें तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है इंटीग्रेशन में जब हम लेकर चलते हैं, यानी कि जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, हमें पता है। अब बात करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की, किसकी करेंगे,
इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है? इक्वेशन इम्पल्स विद द चेंज इन मोमेंटम। देखिए, जब इक्वेशन ऑफ इम्पल्स है उसको हम चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहलाती है। और उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम स्टेट दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल द इम्पल्स अप्लाइड टू इट, यानी कि ये डेफिनेशन। ठीक है, ये है हमारी थ्योरम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जे हमारे पास इम्पल का सिंबल हो गया और ये चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इसकी थ्योरम बन जाएगी। इफ़ मास इज कांस्टेंट, तो देखिए जे की डेफिनेशन हमारी ये है एफ डेल्टा टी, और मोमेंटम की डेफिनेशन ये है। तो ये हमारे पास सेम यही फिगर है हमारे पास। देखिए ये जे है हमारे पास, तो जे के स्थान पे क्या आ गया? एफ डेल्टा टी, और पी के स्थान पे क्या आ गया? एम डेल्टा वी। मास चेंज होगा, ये जब मास चेंज नहीं होगा, और जब मास चेंज होगा तो एफ डी टी स्मॉल चेंज होगा, इसलिए डेल्टा टी के स्थान पे डी टी आ गया, और एम डी वी एम डी एम चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, वेलोसिटी है जो हमारी। उसके बाद इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये ध्यान रखिए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया है किस तरह से इसको दोनों ही थ्योरम हमारी साथ साथ कवर की गई हैं। ये देखिए, जब ये दोनों आपस में हिट करते हैं तो किस तरह से ये लिया गया है। देखिए, इन ए फुटबॉल द डिफेंसिव प्लेयर अप्लाइज ए फोर्स फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टॉप द मोमेंटम ऑफ द ऑफेंसिव प्लेयर विद द बॉल। तो ये हम जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो ये इम्पल्स और मोमेंटम का कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम करता है। कोई भी आप गेम खोलेंगे तो उसमें मोमेंटम को कम करना है, किसी भी बॉल को रोकना है, मारना है कि करना है, तो सारा ही इम्पल्स और मोमेंटम का खेल हमारा चलता रहता है। ठीक है ना। देखिए, ये बारिश में भी लेडीज़ खड़ी हैं, देखिए ध्यान से, हमारे ये डे टू डे लाइफ के एग्जांपल हैं। तो किस तरह से बारिश से बचा जा सकता है ये इसमें दिखाया गया है। देखिए, इस जो इधर साइड वाली बारिश है इसमें मोमेंटम ज़्यादा है और इसमें मोमेंटम कम है, तो किस तरह से हम इसको बच सकते हैं ये इस तरह से एग्जाम्पल में शो किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये एक चट्टान दी गई, एक पहाड़ है कोई, और इस पर रस्सी बांधी गई है और इसके ऊपर ये लटका हुआ है। तो इसको किस हिसाब से मतलब रस्सी को टाइट किया गया है और कितना इसको फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, किस तरह से इसको कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, माउंटेन क्लिम्स ऑन ए नाइलॉन रोप्स टू इंक्रीज द स्टॉपिंग टाइम एंड डिक्रीज द स्टॉपिंग फोर्स। ये फोर्स में हमने पॉइंट लिए थे, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। यूनिट देखिए, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड, क्योंकि ये न्यूटन लॉ के ऊपर ही बेस है ना, तो न्यूटन सेकंड ही इसकी क्या रहेगी, क्योंकि टाइम का चक्कर है इसमें सारा, तो न्यूटन सेकंड रहेगी। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज द किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी एसआई यूनिट है। द यूनिट ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम जो है इक्वलेंट है, देखिए क्लियर, न्यूटन सेकंड है ये, और ये क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं स्पेसिफिक इम्पल्स क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। ये क्या एक मेजर है किसकी, एफिशिएंसी ऑफ ए रॉकेट इंजन, जो हमारे रॉकेट चलते हैं ना उसकी एफिशिएंसी को मापना एक स्पेसिफिक इम्पल्स की में आता है। मोर स्पेशली यू कुड से दैट इट इज़ द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट मास ऑफ द रॉकेट फ्यूल, ये डेफिनेशन है। चेंज इन मोमेंटम, देखिए इम्पल्स है ही चेंज इन मोमेंटम। अब जब हम करेंगे पर यूनिट मास ऑफ रॉकेट फ्यूल, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक इम्पल्स। सिंपली स्पेसिफिक इम्पल्स इज ए मेजर ऑफ हाउ मच पुश थ्रस्ट एक्यूमुलेट एज यू बर्न दी फ्यूल। ये देखिए मेन पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। यानी कि जो स्पेसिफिक इम्पल्स का फार्मूला क्या है, टोटल इम्पल्स डिवाइड बाय वेट, टोटल इम्पल्स डिवाइड बाय वेट, या टोटल थ्रस्ट कितना लगाया और वेट कितना फ्लो हुआ, यानी कि रेशो ऑफ द थ्रस्ट प्रोड्यूस टू द वेट फ्लो ऑफ द प्रोपेलेंट कंज्यूम्ड। प्रोपेलेंट क्या है, एक फ्यूल का नाम है, ईंधन का नाम है। रेशो ऑफ द थ्रस्ट प्रोड्यूस टू द रेट एट विच द रॉकेट कंज्यूम इट्स फ्यूल।
और है क्या ये देखिए, 3 पॉइंट इसमें मेन पॉइंट कवर करके चलेंगे। मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए रॉकेट फ्यूल, पॉइंट नंबर 1, डिफाइन एज इम्पल्स पर मास और थ्रस्ट पर मास इज इक्वल टू द एग्जॉस्ट वेलोसिटी एंड हैज़ द एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, सेम वही हमारी। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इम्पल्स स्पेसिफिक, एसपी का मतलब स्पेसिफिक, मीटर पर सेकंड, जूल, सॉरी ये जे हमारे पास किसका सिंबल है, इम्पल्स का सिंबल है, ठीक है। ये देखिए, तो ये इस तरह से हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इम्पल्स पर वेट और थ्रस्ट पर वेट इज इक्वल टू द एग्जॉस्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ये 3 पॉइंट देंगे, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। और सिंबल हमारे वही यूजुअल है जो हम यूज़ करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिमेंबर करने के लिए हमारे पास, स्पेसिफिक मीन डिवाइड बाय मास, स्पेसिफिक मीन डिवाइड बाय मास, मास से डिवाइड करना हमारे पास। एग्जाम्पल में क्या आएगा, स्पेसिफिक यदि वॉल्यूम लेते हैं, देखिए स्पेसिफिक एक तो वॉल्यूम होगा, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम करें तो मास ओवर वॉल्यूम। थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट डिवाइड बाई मास फ्लो। फ्यूल कंजप्शन की बात करें, फ्यूल यूज डिवाइड बाई पाउंड ऑफ थ्रस्ट, ये मास होता है, पाउंड ऑफ थ्रस्ट। इम्पल्स की जब बात करेंगे तो टोटल इम्पल्स डिवाइड बाई वेट ऑफ प्रोपेलेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द वाटर। तो आप समझ में होंगे ना क्या है स्पेसिफिक का मीनिंग, ये होता है। तो वाई सिंपली प्रॉब्लम, एलिमिनेट डिपेंडेंस ऑफ मास, टाइप ऑफ एफिशिएंसी फैक्टर, इजी कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, साइजिंग दी प्राइमरी डिजाइन। तो ये था हमारे पास जो हमारा इम्पल्स का जो टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो थोड़े से हम आपके सामने एक एग्जांपल रख देते हैं कुछ इम्पल्स के लिए, आप जो इम्पोर्टेंट है वो रखेंगे। आपने देखा होगा एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग ए बॉल, देखा है ना, जब हम बॉल को पकड़ते हैं ना तो क्रिकेटर जो है क्या करता है, अपने हाथ को बॉल के साथ लेकर आता है थोड़ी देर के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू स्टॉप ए मूविंग बॉल द प्लेयर हैज़ टू अप्लाई रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग मतलब उसके फोर्स को उसने कम करना है। इफ़ द प्लेयर डज नॉट लोअर इट्स हैंड, यदि वो अपने हाथों को डाउन नहीं करेगा तो वो बॉल को पहले तो बात पकड़ ही नहीं पाएगा, और पकड़ेगा तो उसको चोट भी लग जाएगी। तो उसने इसको उसके मोमेंटम को पहले जीरो करना है, मोमेंटम को क्या करना है, जीरो करेंगे तो उसको आसानी से वो पकड़ सकता है। आपने देखा होगा जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, कार, बस, ट्रक, स्कूटर, आर प्रोवाइडेड विद सोकर्स, सोकर होते हैं ना इसमें, क्योंकि झटका नहीं लगेगा। व्हेन द व्हीकल मूव ऑन ए रफ रोड, मान लो आगे से कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, कुछ भी आ जाता है तो हमें झटका लगेगा, लेकिन सोकर इंक्रीज द टाइम ऑफ जर्क, झटके का टाइम बढ़ा देंगे, एंड द हैंस रिड्यूस दी फोर्स, और फोर्स क्या है, कम हो जाएगा। इम्पल्स का मतलब हमें फोर्स कम करना है, क्या करना है, फोर्स कम करना है। फोर्स यदि कम हो जाएगा तो हमें जो है नुकसान कम होता है। ऐसी बाल में होता है, हमें उसका फोर्स कम करना होता है। बॉल इतनी तेज़ी से आती है, उसमें ज़्यादा फोर्स होता है तो उसको डाउन कर देते हैं थोड़ा। अब दूसरा देखिए, बोन ऑफ पर्सन गेट्स फ्रैक्चर इन एन एक्सीडेंट, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो हड्डियाँ टूट जाती हैं, गिर जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं ना। तो ड्यूरिंग एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होता है तो जब हम गाड़ी में होते हैं तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है बॉडी में हमारी टाइम के साथ, इसलिए लार्ज फोर्स होता है हमारी बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो स्पीड में है। और इससे क्या होगा, हमारी हड्डी वगैरह टूट जाती है जब हम ब्रेक लगाते हैं या किसी से टक्कर हो जाती है। तो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू बोगीज ऑफ ए ट्रेन। देखा है ना ध्यान से, आपने कभी ट्रेन में यात्रा की हो तो बीच में बफर लगाए जाते हैं, दो बोगी के बीच में, दो डिब्बों के बीच में बफर लगाए जाते हैं। कारण क्या है, बफर आर प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ड्यूरिंग शंटिंग ऑफ ट्रेन्स, इट डिक्रीज द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन द बोगीज, द बोगीज आर दस प्रिवेंटेड फ्रॉम रिसीविंग सीवर जर्क। तो मतलब उसमें झटका नहीं लगता, तो जैसे ही हम कोई उस पर वो लगाते हैं, ब्रेक वगैरह लगाते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, इसके बाद अपना टॉपिक ख़त्म। ए पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजूर्ड बट द पर्सन फॉल्स ऑन ए हीप ऑफ सैंड इज नॉट इंजूर्ड। देखिए ध्यान से देखिए, एक पर्सन है, अगर मान लो वो एक पत्थर वाले या रोड पर
गिरेगा तो चोट ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर वही आदमी कच्चे में गिरेगा तो रेत में गिरता है तो चोट कम लगती है। कारण क्या है देखिए हम आपको बताते हैं। When the person falls on cemented floor, जब वो सीमेंट के फ्लोर पर गिरता है, he comes to rest abruptly because floor does not yield another his weight। अब एकदम से फ्लोर पर गिरेगा तो उसकी वो वेट को एकदम से वो कम नहीं होने देता, मतलब फोर्स को कम नहीं होने देता, तो हमें क्या है चोट लग जाती है एकदम से। लेकिन जैसे ही मान लो वही आदमी सैंड पर है तो उसके ढेर पर गिरेगा तो जो सैंड होती है उसको अलाउड कर देती है उसके वेट को कम करने में, उसके फोर्स को कम करने में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, मतलब टाइम इंक्रीज हो गया गिरने के लिए। तो इसका मतलब क्या गया, मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा, और थोड़ा सा भी मोमेंटम चेंज होता है तो हमें हानि बहुत कम होती है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, इम्पल्स क्या है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो लेते हैं हम इजाज़त आपसे। नेक्स्ट जो सेशन होगा न्यूटन का हम थर्ड लॉ लेकर आएंगे आपके सामने। तो तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।